वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वअत्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने अरबी जुबान में अपना पहला जुमला जुमला इस्मिया जो है वो बनाया था। जुमला इस्मिया सुनते ही दो लफ्ज हमारे जहन में आने चाहिए, एक मुब्तदा और एक खबर। मुब्तदा वो इसम होता है जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा होती है, और खबर वो इसम होता है जो मुब्तदा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। मुब्तदा मार्फा होता है, खबर नकरा होती है, दोनों मरफू होते हैं और जिन्स वाल अदद के एतबार से दोनों में मुताबिकत होती है। हमने इसमें अलम को मुब्तदा की जगह पर रखकर बहुत सारे जुमले बनाए थे, और वाहिद मुसन्ना जमा मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल करते हुए जुमले हमारे बने थे। हमने कहा जी ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैदुन व हामिदुन सालिहानी, ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन सालिहूना, ज़ैनबु सालिहतुन, ज़ैनबु व मरियम सालिहतानी, और ज़ैनब व मरियम व आयशतु सालिहातुन। और यही हमारे सामने एक मौजू शुरू हुआ था जिससे हमने कहा था कि वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा में से कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो तनवीन कबूल नहीं करते, यानी वो डबल हरकत नहीं लेते, और हालत जर में जेर भी नहीं होते। इनको हमने नाम दिया था गैर मुंसरिफ अस्मा का, और गैर मुंसरिफ अस्मा में हमारे सामने मोनस नाम पहली कैटेगरी आ गई थी। आज हम गैर मुंसरिफ अस्मा को ही थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले, पहले उसके बाद मजीद जुमलों की तरफ चलेंगे। तो गैर मुंसरिफ अस्मा में दूसरी कैटेगरी जो है ना, वो है हमारी गोल ता वाले मुजक्कर अस्मा। गोल ता वाले मुजक्कर अस्मा। गोल ता वाले मुजक्कर अस्मा का क्या मतलब है? यानी वो अस्मा जिनके आखिर में गोल ता आए। एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने जो है वो रख दूंगा इंशाल्लाह ताला। मसलन हमारे सामने नाम है जी उसामा। उसामा वो इसमें जिसके आखिर में गोलता आती है, लिहाजा उसामा जो है ये गैर मुनसरिफ होगा। और जो गैर मुनसरिफ इसम होता है वो दो बातें याद रखनी है आपने उसके हवाले से, कि एक तो उस पर सिंगल हरकत आती है, और दूसरे वो हालत जर में जेर भी नहीं होता। इसी तरह हमजा, हमजा भी एक गैर मुनसिफ है, और ये गैर मुनसिफ क्यों है? इसलिए कि इसके आखिर में गोलता आ रही है। मरफू जो है हमजा, हमजा तू, मंसूब हमजा ता, और मजरूर हमजा ता ही होगा। मार्फा कह रहा हूँ, गैर मुनसिफ की तीसरी किस्म हमारी वो है अलिफ और नून वाले। अलिफ और नून वाले मुजक्कर अस्मा। अलिफ और नून वाले का क्या मतलब है? अलिफ और नून वाले का मतलब है कि वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ और नून आता हो। ये भी एक 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 दो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक जो अच्छी तरह पक्का हो जाए। मसलन बहुत सारे नाम हैं मर्दों के जिनके आखिर में नून आती है, जैसे इमरान, इमरान, जैसे अदनान, इमरान जब मरफू मंसूब और मजरूर इस्तेमाल होगा
तो चूंकि ये गैर मुंसरिफ इसमें, तो इसके मरफू फॉर्म में आखिरी हर्फ पे सिंगल पेश, मंसूब आखिरी हर्फ पे जबर, और मजरूर भी आखिरी हर्फ पे जबर आएगी। इसी तरह अदनान जब मरफू इस्तेमाल होगा तो आखिरी हर्फ पे इसके पेश आएगी, मंसूब आखिरी हर्फ पे जबर, और आखिरी हर्फ पे जबर ही आएगी मजरूर। तो गैर मुस्लिम अस्मा की तीन कैटेगरीज हमने पढ़ ली जी। नंबर एक मोनस नाम, नंबर दो गोलता वाले मुजक्कर नाम, नंबर तीन अलिफ नून पर खत्म होने वाले मुजक्कर नाम। अब हम चौथी कैटेगरी पढ़ रहे हैं गैर मुनसरिफ की, और वो है जी फरिश्तों के नाम। फरिश्तों के नाम भी गैर मुनसरिफ होंगे। फरिश्तों के नाम जाहिर बात है हमें इतने ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन जो दो चार कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं वो हमें मालूम है। जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम इस्तेमाल हुआ है, जिब्रील। मीकाल नाम इस्तेमाल हुआ है, जिब्रील जब मरफू होगा तो सिंगल पेश के साथ मरफू होगा, जिब्रीलु मंसूब जबर के साथ और मजरूर भी जबर के साथ। इसी तरह मीकाल जो है ये भी मरफू जो है वो सिंगल पेश के साथ होगा, मंसूब सिंगल जबर के साथ होगा, और मजरूर भी सिंगल जबर के साथ। पांचवी कैटेगरी जो है वो है जी शहरों और मुल्कों के नाम। शहरों और मुल्कों के नाम गैर मुनसरिफ बोले जाते हैं। दो एग्जांपल मैं इसकी भी दे देता हूँ। मसलन शहर मक्का है, और मुल्क जो है वो मैं रखता हूँ मिस्र। तो मक्का जब मरफू इस्तेमाल होगा तो आखिरी हर्फ पे सिंगल पेश आएगी, मक्का तू, मंसूब मक्का ता और मजरूर मक्का ता। इस तरह मिस्र जब मरफू इस्तेमाल होगा तो हम आखिरी हर्फ पे इसके सिंगल पेश डालेंगे और कहेंगे मिस्रु, मंसूब मिस्रा और मजरूर मिस्रा। तो पांचवी कैटेगरी हमने पढ़ ली, शहरों और मुल्कों के नाम गैर मुनसरिफ होंगे। छठी कैटेगरी अब हम गैर मुनसरिफ के पढ़ने लगे हैं, और वो है छह या सात नबियों के अलावा बाकी तमाम नबियों के नाम। यानी आमतौर पे छह बताए जाते हैं, लेकिन एक सातवां मैं ऐड करूंगा क्योंकि कुरान में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपके सामने मैं वो भी रख दूंगा। तो छह या सात नबियों के नामों के अलावा बाकी तमाम नबियों के नाम। तो जो छह या सात नबी गैर मुनसरिफ नहीं है उनके नाम मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे लिए जरा आसानी हो जाए। वो जो गैर मुनसरिफ नहीं है उनके मैं नाम लिख रहा हूँ। उसमें पहला नाम है जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मोहम्मदुन मरफू इस्तेमाल होता है क्योंकि है मुंसरिफ नहीं है। दूसरा नाम हजरत नूह का है। तीसरा नाम हजरत हूद का है। चौथा नाम हजरत लूत का है। पांचवा नाम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का है। छठा नाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का है। आमतौर पे छह बताए जाते हैं, लेकिन सातवां नाम मैं आपको ऐड करवा रहा हूँ, और वो है हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का नाम, क्योंकि कुरान में इस्तेमाल हुआ है। तो ये छह सात नाम है जो गैर मुनसरिफ नहीं है। इसके अलावा जितने भी नबियों के नाम हैं वो सब के सब गैर मुनसरिफ है। बस इनके अलावा जो बाकी नबी हैं, सबसे पहले नबी हैं आदम अलैहिस्सलाम। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब मैं एराब बोलूंगा तो मरफू में बोलूंगा जी आदमु, मंसूब बोलूंगा आदमा, मजरूर बोलूंगा आदमा। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम गैर मुनसरिफ है। तो ये भी सिंगल हरकत के साथ ही बोला जाएगा। मरफू फॉर्म में यूसुफु, मंसूब फॉर्म में यूसुफा, और मजरूर फॉर्म में भी यूसुफा। बाकी बेशुमार नबियों के नाम कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद। तो इस सब के सब नाम जो है ये गैर मुनसरिफ ही हैं। सिर्फ ये जो सात नाम लिखे हैं मैंने, ये गैर मुनसरिफ नहीं है। तो ये मैंने आपके सामने गैर मुनसरिफ जो वाहिद नाम थे वो लिख दिए। अब मैं कुछ सिफात जो हैं वो आपके सामने गैर मुनसरिफ लिखने लगा हूं कि कौन कौन सी सिफात गैर मुनसरिफ है। रंगों के नाम अरबी जुबान में गैर मुनसरिफ होते हैं। रंगों के नाम गैर मुनसरिफ है। मसलन अरबी जुबान में ब्लैक को कहते हैं असवद। तो जब असवद का एराब बोला जाएगा तो मरफू जो है वो सिंगल पेश के साथ, मंसूब सिंगल जबर के साथ, मजरूर सिंगल जबर के साथ आएगा। फिर असवद ब्लैक के लिए बोला जाता है, और अगर ब्लैक कोई मोनस हो तो उसके लिए लफ्ज बोला जाता है सऊदा। तो सऊदा जो है ये भी गैर मुसरफ है क्योंकि रंग का नाम है। जैसे मरफू जो है सऊदा उ, मंसूब सऊदा आ, और मजरूर सऊदा आ ही बोला और लिखा जाएगा। आठवीं कैटेगरी जो है गैर मुनसरिफ की, वो है जी इस्म तफजील। इस्म तफजील कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए जो एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है ना, उसको इस्म तफजील कहते हैं। हमने पढ़ा था जैसे असजद है, सजदा करने वाले के हवाले से हमने किया था असजद। तो इस्म तफजील भी गैर मुनसरिफ होगा। जैसे कबीर से अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है अकबर। अकबर जब मरफू इस्तेमाल होगा तो होगा अकबरू,
मंसूब अकबरा और मजरूर भी अकबरा। अकबर की मोनस इस्तेमाल होती है कुबरा। कुबरा, कुबरा ऐसे लिखा जाता है, लेकिन असल में ये होता है कुबरा यू, यानी मरफू ये कुबरा यू होता है। लेकिन अरबी जुबान का कायदा है कि जब भी किसी लफ्ज के आखिर में या हो, सुन ले कायदा, किसी भी लफ्ज के आखिर में या हो, किसी लफ्ज के आखिर में या हो और खाली या नहीं हो, या आखिर में हरकत वाली लिख देता हूं मैं, हरकत वाली, हरकत वाली या हो और उससे पहले जबर हरकत हो, उससे पहले जबर हरकत हो। जैसे आप यहां देख रहे हैं, कुबरा यू में एंड पे या है हरकत वाली और पीछे जबर है, तो उस जबर और या को, इस ब्रैकेट में कर दूं मैं इसको, उस जबर और या को इस तरह से, ठीक है, जबर और या को, या के ऊपर खड़ी जबर या से पहले खड़ी जबर कर ले। आमतौर पे या से पहले खड़ी जबर होती है, पहले खड़ी जबर होती है, फिर उसके बाद या होती है, इस तरह करके होती है। जगह बना लू, ओ अब यहाँ पे सही लिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं जरा इसको वैसे ही लिख रहा हूँ। या ठहरे, इसको मैं फोन चेंज करता हूँ शायद। हाँ जी ठीक है, ये लिख गया। तो सबर और या को इस तरह लिखा जाता है। तो कुबरा असल में कुबरा यू था, जिसको फिर कुबरा लिखा गया। और मंसूब फॉर्म में ये कुबरा या बन जाएगा, मंसूब कुबरा या हो गया ना, लेकिन लिखा उसी तरह जाएगा कुबरा, क्योंकि आखिर पे या जबर हरकत वाली और पीछे जबर है। और मजरूर फॉर्म में भी इसी तरह कुबरा या को कुबरा ही लिखा जाएगा। तो ये इसमें तफसील कहलाता है, यानी कंपैरिजन जब हम करते हैं एडजेक्टिव्स में, एक इसम को दूसरे इसम पर फजीलत देते हैं, इस एतबार से इसे इसमें तफजील कहा जाता है। तो ये,
सिफात में कुछ आ गई हैं कैटेगरीज, रंगों के नाम और इसमें तफजील। और अब हम जमा मुकस्सर कैटेगरीज पढ़ लेते हैं कुछ, कि वो कौन कौन से गैर मुंसरिफ हैं। तो जमा मुकस्सर आपके सामने मैं लिखता हूं कुछ पैटर्न्स। इन पैटर्न्स पे जो जमा आएंगी वो गैर मुंसरिफ हैं। जमा मुकस्सर के कुछ पैटर्न्स मैं लिख रहा हूं नीचे। ये पैटर्न्स आपको नजर आए कुरान मजीद में तो ये आपको गैर मुंसरिफ ही मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। पैटर्न्स मैं आपके सामने लिख देता हूं। पहला पैटर्न होगा, पहला हर्फ होगा जो जबर के साथ होगा। दूसरा हर्फ भी जबर के साथ होगा। और जरा इसको लिख दो। पैटर्न इस तरह होगा, पहला हर्फ जबर के साथ, यानी कोई मैं चले इसको और आसान करता हूँ। पैटर्न इस तरह होगा कि एक लफ्ज होगा जिसके कुल हुरूफ होंगे 5। 5 हरूफ पर मुश्तमिल कोई जमा मुकस्सर का लफ्ज होगा। 5 हरूफ पर मुश्तमिल। मैं जरा इसको, पहला पैटर्न होगा 5 हरूफ पर मुश्तमिल। पहला हर्फ जो है वो जबर हरकत के साथ होगा। दूसरा हर्फ भी जबर हरकत के साथ होगा। तीसरा हर्फ जो है वो अलिफ होगा। चौथा हर्फ जो है वो जेर के साथ होगा। ठीक है। तो ये वाला, यानी 5 हरूफ पर मुश्तमिल जमा मुकस्सर का लफ्ज अगर इस पैटर्न पे होगा तो वो गैर मुंसरिफ होगा। दूसरी कैटेगरी, मसला मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। ये वाला कैटेगरी लिख रहा हूँ, देखिए जरा। मैं लफ्ज लिख रहा हूँ आपके सामने, मसाजिद। जबर, सीन अलिफ, जीम जेर और दाल। तो देखें, आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता सकते हैं कि मसाजिद का यही पैटर्न है जो मैंने आपके सामने लिखा है। जब मसाजिद का एराब बोलेंगे तो हम कहेंगे मसाजिदु, मसाजिदा और मसाजिदा। दूसरा पैटर्न जो है ये 6 हरूफ पर मुश्तमिल होगा जी। इसमें पहला हर्फ जबर के साथ ही होगा। हाँ क्या, इस क्या हो गया इसको।
एक मिनट। से 5 लगाते हैं। जी लिखने की सही, पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा। पहला हर्फ जबर के साथ होगा, दूसरा हर्फ भी जबर के साथ होगा, तीसरा हर्फ अलिफ होगा, चौथा हर्फ जो है वो जेर के साथ होगा, पांचवा हर्फ सुकून के साथ होगा। तो ऐसा जो भी होगा ना जमा मुकस्सर वाला लफ्ज, वो गैर मुनसरिफ होगा। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने लफ्ज, जमा आती है मिसबाह की, मसाबी, मसाबी। अब देखिए बिल्कुल ऐसे ही लफ्ज है। पहला हर्फ जबर के साथ, दूसरा भी जबर के साथ, तीसरा हर्फ अलिफ, चौथा जेर के साथ और पांचवा सुकून के साथ। तो छठे हर्फ पे आपने सिंगल पेशी डालनी है, डबल पेशी डालनी है, तो मसाबी हु बन जाएगा, मसाबी हा बन जाएगा, मसाबी हा बन जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मुकस्सर का एक तीसरा पैटर्न मैं आपको देने लगा हूं, वो है वो पैटर्न है पहला हर्फ जबर के साथ, दूसरा जबर के साथ, तीसरा जबर के साथ, सॉरी, तीसरा अलिफ, और सॉरी एक बार गलत हो गया पैटर्न, पैटर्न दोबारा जरा बोलता हूँ। ये जो है ये इस तरह होगा, पहला हर्फ जबर के साथ, दूसरा जबर के साथ, तीसरा अलिफ और चौथा शद। जैसे कुरान मजीद में है दवाब, बेदवाब बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। तो ये वाला पैटर्न भी जो है वो गैर मुनसरिफ होगा, ध्यान में रखिएगा। तो आपको जब हम मरफू लिखेंगे पढ़ेंगे तो दवाबू पढ़ा जाएगा, मंसूब दवाबा और मजरूर दवाबा। उसके बाद तीन दो पैटर्न्स और दे देता हूं ताकि जब हम मुकस्सर वाला इंशाल्लाह ताला हमारा मुकम्मल हो जाए।
ऐसा पैटर्न जिसका पहला हर्फ पेश के साथ हो, दूसरा जबर के साथ, तीसरा जबर के साथ, चौथा अलिफ हो और पांचवा हमजा हो। और पांचवा हमजा हो। तो ये पैटर्न भी जो है ये गैर मुनसरिफ होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको तो बात क्लियर हो जाएगी। फकीर की जमा आती है फुकरा। बिल्कुल देखें वही पैटर्न है, पहला हर पेश के साथ, दूसरा जबर के साथ, तीसरा भी जबर के साथ, उसके बाद चौथा और पांचवा हर्फ अलिफ और हमजा होंगे। तो ये भी गैर मुनसरिफ होगा। फुकरा को जो मैं मरफू लिखूंगा तो फुकरा उ, मंसूब फुकरा आ और मजरूर फुकरा आ। लास्ट पैटर्न जमा मुकस्सर का वो देने लगा हूं आपको, जो गैर मुनसरिफ है वो है 6 हरूफ होंगे उसके जी। जिसमें पहला हर्फ जो है वो जबर के साथ होगा, दूसरा साकिन होगा, तीसरा जेर के साथ होगा, चौथा जबर के साथ होगा, पांचवा अलिफ और छठा हमजा होगा। इस पैटर्न पर देखें, मैं वली की जमा आपके सामने लिख रहा हूं और वो है औलिया। औलिया, ये औलिया जब मरफू इस्तेमाल होगा, औलिया ऊ इस्तेमाल होगा, मंसूब औलिया आ इस्तेमाल होगा और मजरूर औलिया आ ही इस्तेमाल होगा। ये जमा मुकस्सर के 5 मैंने आपको पैटर्न्स दे दिए हैं। ये पैटर्न्स जो हैं या इन पैटर्न्स पे आने वाले कुरान मजीद में जो जमा मुकस्सर हैं वो आपको गैर मुनसरिफ ही मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक लास्ट कैटेगरी जमा मुकस्सर की वो हम डिस्कस करेंगे, वो है जी मुतफर्रिक अस्मा। मुतफर्रिक अस्मा का मतलब है मिसलीनियस नाउन्स। मिसलीनियस का मतलब है कि जो ऊपर की किसी कैटेगरी में तो नहीं आएंगे, लेकिन अरब जो है वो गैर मुनसरिफ ही इस्तेमाल करता है। तो ये हम कुछ नाम लिख लेते हैं मुतफर्रिक में कि कौन कौन से गैर मुनसरिफ होंगे। इसमें पहला नाम जो है वो है इबलीस का जी। इबलीस नाम गैर मुनसरिफ होगा। दूसरा नाम फिरऔन का है। फिरऔन नाम भी जो है ये गैर मुनसरिफ है। तीसरा नाम हम रख लेते हैं जी, कुरान से ही है जो गैर मुनसरिफ है, वो बता रहा हूँ, कारून। कारून जो है ये गैर मुनसरिफ है।
चौथा इसमें जो है वो है जी जहन्नुम। जहन्नम, जहन्नम। और पांचवा लफ्ज जो गैर मुnsरिफ है वो है उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम। तो ये मुतफर्रिक जो है ये कुछ हमारे इजाफा हो सकता है, लेकिन यही मतलब कुरान के हवाले से हमें यही पता होनी चाहिए। तो इसको जरा दोबारा सुन लें, क्योंकि आज हमारा काफी सारा टाइम इस पे लग गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला फायदामंद होगा हमारे लिए ये कि किस लफ्ज पे आपने सिंगल हरकत डालनी है, किस हरफ पे आपने सिंगल हरकत नहीं डालनी। हमने यार मुझसे असमा को आज डिटेल से पढ़ने की कोशिश की है कि पहली बात ये कि गैर मुनसिफ अस्मा होते कौन कौन से हैं। तो गैर मुनसिफ अस्मा जो हैं ये वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा होते हैं। ये क्या करते हैं, ये तनवीन नहीं लेते, यानी इन पर डबल हरकत नहीं आती। और नंबर दो, हालत जर में इन पे जेर भी नहीं आती। इनमें पहली कैटेगरी मोनस नाम है, दूसरी कैटेगरी गोलता वाले मुजक्कर नाम है, तीसरी कैटेगरी अलिफ नून वाले मुजक्कर नाम है, चौथी कैटेगरी फरिश्तों के नाम है, पांचवी कैटेगरी शहरों और मुल्कों के नाम है, छठी कैटेगरी सात नबियों के अलावा बाकी नबियों के नाम है, सातवीं कैटेगरी एडजेक्टिव्स में आ जाती है रंगों के नाम, सातवीं कैटेगरी सॉरी सातवीं कैटेगरी रंगों के नाम, आठवीं कैटेगरी इस्म तफजील, और नवीं कैटेगरी में जमा मुकस्सर की पांच हमने डाइस पढ़ी हैं, इन डाइस पे आने वाले नाम। और 10वीं कैटेगरी मुतफरिक अस्मा, जिसमें हमने पांच लफ्जों को अभी रखा है। अब इनका हमें फायदा क्या होगा, इनका हमें फायदा यह होगा जब हम जुमला बनाएंगे ना, जुमला इसमिया। मसलन मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, हमने जुमला बनाया था कि जैद नेक है। उसकी अरबी हमने क्या की थी, जैदुन सालिहुन। अब मैं अगर कहना चाहूँ ना उसामा नेक है, ठीक है, या मैं कहना चाहूँ जी हुजैफा नेक है। अब जब मैं इसकी अरबी बनाऊंगा ना तो वो बनाऊंगा हुजैफा तू, हुजैफा तू सालिहुन। हुजैफा में मैंने सिंगल से पेश क्यों डाली है, इसलिए कि हुजैफा गैर मुनसरिफ है। अगर ये मुझे नहीं पता तो मैं हुजैफा तुन कह दूंगा और हुजैफा तुन गलत होगा। इसी तरह अगर जुमला आता है जी सलमान नेक है, अरबी जुबान में मैं कहूंगा सलमानु, ठीक है, सलमानु सालिहुन, क्योंकि सलमान गैर मुनसरिफ है। अगर मुझे ये नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। इसी तरह हमारे यहाँ मिकाल भी नाम रखा होता है। तो अगर कोई कहते हैं जी मिकाल नेक है, तो अरबी जुबान में कहा जाएगा मिकालू सालिहुन, मिकाल नेक है। यानी कि यहाँ मिकालुन ना कहें, इसलिए ये चीजें पढ़नी हमारे लिए जरूरी थी। इसी तरह अगर मैं कहूँ जी मिस्र, सॉरी मैं कहूँ जी मक्का एक शहर है, तो अरबी जुबान में कहा जाएगा मक्का तू, और अ, बलदुन।
बलद कहते हैं शहर को। ठीक है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बलद भी आता है, बलदा भी आती है, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो मक्का तू बलदातुन भी आ सकता है, मक्का तू बलदुन भी आ सकता है। ठीक है, बलद का लफ्ज मुल्क के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो मिस्र बलदुन इस तरह भी हम कह सकते हैं। फिर अब मैं ये कहना चाहूँ जी, जैद सबसे बड़ा है, या नहीं मैं कहूँ कि जी जैद अ, जो है जैद काला है। अरबी जुबान में मैं कहूंगा जैदुन अस्वद, अस्वदु। अब अगर मुझे अस्वदु के बारे में ये नहीं पता होगा कि गैर मुनसिफ है, तो मैं अस्वदुन कह दूंगा और अस्वदुन कहने की वजह से जुमला गलत बन जाएगा मेरा। ठीक है, जैदुन अस्वदु। और अगर मुझे कहना हो कि जी मरियम या जैनब काली है, तो मैं कहूंगा जैनबू सौदाउ। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जी जैनब जैद सबसे बड़ा है घर में, तो अरबी जुबान में कहा जाएगा जैदुन अकबरू। हम कहते हैं अल्लाह अकबर। और अगर कहा जाए कि जैनब सबसे बड़ी है, तो अरबी जुबान में कहा जाएगा जैनबू कुबरा। कुबरा। अगर ये चीजें ना पता हो तो फिर आप गलत लिख सकते हैं। अब जब हम मुकस्सर में अगर हम करें, ठीक है, तो मैं कहूं जैसे कि जिब्रील मीकाल व हारूत व मारूत। इस सब फरिश्तों के नाम में, लिहाजा देखे मैंने गैर मुनसिब यूज कर रहा हूँ। जिब्रीलु व मीकालू। ठीक हो गया। व हारूतु व मारूतु, इनके बारे में खबर दे रहा हूँ कि ये फरिश्ते हैं। ठीक। तो फरिश्ते मलक की जमा होती है मलाइका। तो मैं जब मलाइका लिखूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि मलाइका जमा है, लेकिन ये गैर मुनसरिफ नहीं है। मलाइका तुन लिखूंगा मैं। और मैं अगर कहूं जी इब्राहिम इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, मैं गैर मुनसरिफ लिखूंगा सबको। व याकूब, ये सब नबी हैं। मैं कहूंगा अम्बिया
अंबिया ऊ। अभी अंबिया ऊ देखें, ये वाला पैटर्न है, ये वाला लास्ट वाला पैटर्न, औलिया ऊ वाला पैटर्न देखें। जबर ठीक हो गया ना, जबर सुकून जेर जबर अलिफ और हमजा। तो अगर मुझे नहीं पता ये, तो फिर मेरे जुमले गलत होंगे। इसी तरह अगर मैं कहना चाहता हूं कि अली और उमर, अली और उमर तालिब इल्म है, तो अरबी जुबान में मैं जुमला बनाऊंगा अली युन व उमर। अब उमर के बारे में मुझे पता चल गया कि ये गैर मुंसरिफ है, तो मैं इसको गैर मुंसरिफ इस्तेमाल करूंगा और कहूंगा अली युन व उमर वो तालिबानी। तो ये इसलिए गैर मुंसरिफ हमारा जो है वो जानना बहुत जरूरी है, वरना हमारे जुमले जो है वो सही नहीं बनेंगे। इसलिए मैंने आज बहुत टाइम लेके आपको गैर मुंसरिफ पढ़ाया है, कि आपको मालूम होना जरूरी है। अब एक सवाल ये पैदा होता है, बाज़ औक़ात जुमले कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कहा जाता है कि ज़ैदुन सालिहुन, और मरियम सालिहतुन। ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर जुमला हो जैद और मरियम नेक है, अब इसकी अरबी क्या होगी, इसको जरा समझ लें अच्छी तरह। जैदुन व मरियमु। अब यहाँ पर एक मुजक्कर है और एक मुअन्नस है, तो खबर में नोट कर लें, खबर में हमेशा मुजक्कर को प्रायोरिटी दी जाएगी। लिहाजा हम कहेंगे जैदुन व मरियमु सालिहानी। सालिहतानी नहीं कहेंगे, ज़हन में रखिएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो आपको पता होना जरूरी था। अब ये मैंने आज बस यही मैं गैर मुंसरिफ की थोड़ी सी जरा आपको प्रैक्टिस करवाना चाहूंगा बाकी के 10 मिनट में, ताकि आपको गैर मुंसरिफ का पता चल जाए कि गैर मुंसरिफ है या नहीं है, अगर है तो क्यों गैर मुंसरिफ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई सवाल है तो सवाल पहले कर लें, फिर मैं आपसे सवाल कुछ करूंगा गैर मुंसरिफ के बारे में, एक और बात बताते हुए गैर मुंसरिफ के बारे में। जी, क्वेश्चन कोई है या चलेगा सारे? मुझे तो लग रहा है टॉपिक इतना फजूल तो नहीं कह सकता मैं, ये मुश्किल था शायद कि सब चले गए हैं। नहीं सर, हैं, सब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, करें सवाल अगर कोई किसी का सवाल है तो, वरना फिर सर पूछेंगे आपसे। जी जी, पूछे पूछे। जी सर, मुझे ये पूछना था कि आपने ये कहा है कि जो हम ये हमने कैटेगरी जो भी पूरी बनाई है, इसमें आपने बताया कि जो ये जितने भी आपने दिए कि मतलब जो वाहिद इस हम में गोल ता से जो शुरू होंगे नाम, वो गैर मुंसरिफ होंगे, और बाकी जो आपने गोलता 5 से शुरू नहीं होंगे, गोलता से कभी कोई लफ्ज शुरू नहीं होता, गोलता पे एंड नो, नो, होगा। नो, सॉरी, गोल ता पे एंड, जी, गोल ता पे एंड, सॉरी। तो जी वो सारे जो हैं, और उसके बाद जो आपने 5 कैटेगरीज़ बताई हैं, वो सारे जो हैं वो गैर मुंसरिफ अस्मा होंगे। जी, मैं ये दिखा देता हूँ, ये देखे, यहाँ से गैर मुंसलिफ शुरू हुए हमारे। जी। मुअन्नस, ठीक है, गोलता वाले मुजक्कर, अलिफ नून वाले मुजक्कर, फरिश्तों के नाम, शहरों और मुल्कों के नाम,
7 नबियों के अलावा बाकी तमाम नबियों के नाम, रंगों के नाम, इस्म तफजील, जमा मुकस्सर के कुछ पैटर्न्स और मुतफर्रिक। जी, तो ये सारे याद करने पड़ेंगे इस तरह से, मतलब नहीं ना, ये कैटेगरीज 10 कैटेगरीज याद करनी पड़ेगी ना। जी यानी मुझे बताएं 10 कैटेगरी जरा नामों में बोलें, नाम कौन कौन से आपके जहन में आए हैं, खैर मुझसे जरा बोलें। जैसे जो अभी आपने बताए थे। बोले, हाँ जी बोले। जी एक सेकंड। जैसे आपने बताया था कि जैसे मोहन्नस में अगर हम देखें तो खतीजा है, बोनस आयशा। देखें, इसे इसे सिंपल लें, इसे टेंशन ना लें, इसे सिंपल लें। सिंपल किस तरह लेना है? सिंपल इस तरह लेना है कि आपको पता है कि जो वाहिद इसम होता है ना, वाहिद और जमा मुकस्सर इसम जो होता है ना, इसके आखिर में जी डबल हरकत आती है, आपको पता है। जी ठीक है, लेकिन कुछ वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा ऐसे हैं जिनके आखिर में डबल हरकत नहीं आती। ओके, जी ये कौन से हैं? ये नंबर 1 मोन्नस नाम, नंबर 2 मर्दों के गोलता वाले नाम, नंबर 3 मर्दों के अलिफ नून वाले नाम, नंबर 4 फरिश्तों के नाम, नंबर 5 शहरों और मुल्कों के नाम, नंबर 6 7 नबियों के अलावा बाकी तमाम नबियों के नाम। ठीक है, अब आपने हेडिंग सिर्फ जहन में रखनी है, बाकी आपको सारे तो नहीं मैं कह रहा कि आप जो है वो कोई 1000 जो नबियों के नाम है वो याद करें। जी कहने का मकसद ये है कि अरबी इबारत में जैसे कोई ऐसा नाम आता है और आपसे कहा जाता है जी इसका एराब बताएं, तो अब आपने उसका एराब बताना है। एराब कैसे बताना है? अगर मुनसरिफ है तो 2 पेश बोलनी है, ठीक है, 2 जबर 2 जेर बोलनी है, और अगर गैर मुनसरिफ है तो सिंगल पेश, सिंगल जबर और सिंगल जबर ही बोलनी है। मैं ठीक। अभी ये जो बाकी के 7 मिनट है ना, इसमें मैंने यही करना है, आप सवाल कर लें, फिर मैं आप लोगों से सवाल करूंगा और आपसे पूछूंगा बताइए कि इसका इस लफ्ज का एराब बोले, इस लफ्ज का एराब बोले। तो अगर आप एराब उसका सही बोल देंगे, जी ठीक है, आपने एराब या तो दो डबल हरकत के साथ बोलना है या सिंगल हरकत के साथ बोलना है। अगर सिंगल हरकत के साथ बोलेंगे तो वजह बतानी पड़ेगी ये गैर मुनसरिफ है और गैर मुनसरिफ क्यों है। ये बस आपका इम्तिहान है। जी मुश्किल है। मुश्किल है? जी अभी मुश्किल लग रहा है, इतनी सारी नहीं, कैटेगरी। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस हफ्ते में हम सिर्फ ये जो लिस्ट है ना 10 चीजों की, ठीक, ये जो 10 हमने लिस्ट बनाई है ना 10 चीजों की, ये हम अच्छी तरह इस वीक में याद रखेंगे, याद करेंगे। जी इंशाल्लाह। ठीक है, यानी ये देखें इसमें लिस्ट, मैं अगर इसको इस तरह करूं कि नंबर 1 मोन्नस नाम, नंबर 2 गोलता पर खत्म होने वाले मुजक्कर नाम। अब इसको आप एक सिंपल सी स्टोरी की तरह लें। अलिफ नून पर खत्म होने वाले मुजक्कर नाम, ये सिर्फ आपको ये सामने होनी चाहिए, आपके लिए याद भी ना हो, आपके सामने लिखी होनी चाहिए। नंबर 4 फरिश्तों के नाम, नंबर 5 शहरों और मुल्कों के नाम, नंबर 6 7 नबियों के अलावा बाकी तमाम नबियों के नाम। बाकी नाम, ठीक, ये 6 जो हैं ये
नाउन्स हैं, 7 और 8वीं कैटेगरी जो है वो सिफात है, यानी रंगों के नाम, रंगों के नाम। नंबर 8 इस्म तफजील, और आगे जो है वो जमा मुकस्सर के औजान, कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है। और 10वीं कैटेगरी है मुतफर्रिक अस्मा। मुझे आप बताइए, ये 10 हेडिंग्स आपके लिए समझना मुश्किल है? ये 10 हेडिंग्स आप अपने सामने रखें, हमेशा सामने रखें। आप जो कह रही हैं ना मुश्किल है, जरा आप ही अपना माइक ऑन करें और जरा सामने आए। जी सर। तैयार है? जी ठीक है। मैं आपके सामने एक लफ्ज लिख रहा हूं, इस्म, ठीक है। और आपसे मैंने रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आपने इसका इराब बोलना है जरा, ठीक। जी वाहिद इस्म बोलूंगा, आपको पता है वाहिद इस्म का इराब कैसे आता है? आखिरी हर्फ पे 2 पेश, जी मंसूब आखिरी हर्फ पे 2 जबर, और मजरूर आखिरी हर्फ पे 2 जेर, ऐसे ही आता है ना? जी अच्छा, अब आपने, मैंने देखना है कि आप इसी तरह यानी 2 पेश 2 जबर 2 जेर के साथ बोलेंगी, या सिंगल पेश सिंगल जबर के साथ ही बोलेंगी। अगर आप सिंगल जबर पेश के साथ बोल रही हैं तो इसका मतलब है आप उसे गैर मुंसिफ ट्रीट कर रही हैं। अगर गैर मुंसिफ ट्रीट कर रही हैं तो इन 10 में से कोई ना कोई कैटेगरी होगी, जी ठीक है। जी नाम दूं आपको? जी दीजिए सर। चले, नाम है आपके सामने। मुझे बताइए कि ये जो उस्मान है, ये इसका इराब बोल दें मुझे जल्दी से। जी इसका है उस्मानु, जी, उस्माना, उस्माना। माशाल्लाह। आपने डबल हरकत क्यों नहीं बोली? इसलिए कि गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसिफ है। गैर मुनसिफ की 10 में से कौन सी कैटेगरी है? जी ये जो है वो उसमें मुज़क्कर पर खत्म होने वो अलिफ नून वाले नामों पर। माशाल्लाह, अलिफ नून पर खत्म होने वाले मुज़क्कर नाम। ठीक हो गया। दूसरा सवाल, ठीक, आपसे ही, सही है। जी जी, दूसरा लफ्ज मैं आपको दे रहा हूं, दूसरा लफ्ज आपको दे रहा हूं, वो है जी खादिम। खादिम का इराब बोले। जी खादिमु, खादमा, खादिमा, खादिमा। ठीक हो गया। अच्छा, आपने खादिम पे डबल हरकत नहीं बोली कि आपने इसे गैर मुनसिफ कहा है। जी आप मुझे बताइए, गैर मुनसिफ की कौन सी कैटेगरी है? क्या ये मुअन्नस नाम है खादिम? नहीं, ये मुज़क्कर मुज़क्कर में आएगा। एक मिनट, मुअन्नस नाम है? नहीं क्या खादिम के आखिर में गोलता आ रही है तो आपने इसे गैर मुनसिफ बोला है? नहीं क्या खादिम के आखिर में अलिफ नून था जो आपने इसे गैर मुनसिफ बोला है? नहीं क्या जी खादिम फरिश्ते का नाम है? नहीं, ये मुनसरिफ अस्मा में आएगा। एक मिनट ठहरे ना जरा, सबके फायदा हो जाएगा ना, फॉलो करें जी ना। जी अच्छा, क्या खादिम शहर या मुल्क का नाम है? नहीं क्या खादिम 7 नबियों के अलावा कोई नबी का नाम है ही नहीं खादिम तो? जी खादिम क्या सही रंग है कोई? नहीं खादिम क्या इसमें तफजील है? नहीं क्या खादिम कोई जमा मुकस्सर का वजन है? कोई जमा मुकस्सर लफ्ज है ही नहीं, वो तो वाहिद है। जी क्या जो हमने 5 लफ्ज पढ़े हैं मुतफरिक, उसमें खादिम है? नहीं अब आपने फिर खादिम को गैर मुनसिफ क्यों बोला? सिंपल सी बात है। नहीं, ये गलत हो गया। हाँ जी, मुनसरिफ हाँ, अस्मा में आएगा। समझ आ गई ना? जी जी अब जी इसका, जी आ गया। अब बोले इराब, इसका क्या इराब होगा? जी खादिमुन, खादिमा और खादिमी। एक मिनट, दोबारा गलत क्यों बोल रही हैं? फिर सही बोले ना। खादिमु, फिर खादिम बोल रही है सिंगल हरकत के साथ। खादिमुन, सॉरी, खादिमुन। खादिमुन मंसूब, खा, जी खादिमन, 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 खादिमिन। खादिमिन, वेरी गुड। तो खादिमुन, खादिमन, खादिमिन, ठीक। अब देखें, ये इसलिए हमने मेहनत की है आज के लेक्चर में
अगर हम ये मेहनत ना करते और आपको जुमला दिया जाए कि जैद एक खादिम है, क्या अरबी होगी इसकी बताएं? जैदुन हामिदुन। जैद खादिम है जी। जी, क्या अरबी होगी? जैदुन जी, हामिदुन। खादिम, खादिम कह रहा हूं मैं, खादिम, ओ खादिम खादिम, खादिमुन, खादिमुन। जैदुल खादिमुन। माशाल्लाह, इतनी सी बात थी। अगर आपको ये मुनसरिफ गैर मुनसरिफ वाला टॉपिक ना पढ़ाया जाए तो मुझे बताइए, आप लफ्ज की एंडिंग प्रॉपर तरीके से कर सकेंगी? नहीं। समझ आ गई ना बात? जी। ये वजह है। यानी ये आप लोगों को शायद ये टॉपिक आज का लगा हो कि बड़ा मुश्किल है, हालांकि मुश्किल कुछ नहीं है। ये सिंपल, हमने वो लिस्ट तैयार की है कि कौन से कितनी कैटेगरीज ऐसी हैं जिन पे डबल हरकत नहीं आती। इसका हमें फायदा सबसे ज्यादा ये होगा कि हम जब इन्हें कुरान मजीद में भी देखेंगे लफ्जों को, तो इन पे हमें डबल हरकत नजर नहीं आएगी। मैं आपको देखे दिखाता हूं, इधर ही रहिएगा आप लोग, जाइएगा ना, एक मिनट सर। एक मिनट बस। एक मिनट। एक मिनट। जी, ये आ गई आयत आपके सामने। जी आ गई। अब इसमें देखें, आप नोट करें जरा, इसमें इन्ना अवहीना इलैका कमा अवहीना इला नूहिन। जी। अब देखें, नूहिन मजरूर इस्तेमाल हुआ है ना, जी। पता चल रहा है कि दो जेर के साथ इस्तेमाल हुआ है, तो ये गैर मुनसिफ नहीं है। आगे आए, इब्राहिमा, जी जबर के साथ। ठीक है, सिंगल जबर आई है, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, इस्माइला, सिंगल जबर आई है। हम्म। इसहाका, सिंगल जबर आई है। याकूबा, सिंगल जबर आई है। अयूबा, सिंगल जबर आई है। यूनुसा, सिंगल जबर आई है। हारूना, सिंगल जबर आई है। सुलेमाना, सिंगल जबर आई है। दाऊदा, सिंगल जबर आई। अगर आपको ये गैर मुनसरिफ इग्नोर कर दिया जाए ना, तो फिर आप इन चीजों को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कुरान मजीद में ये इस तरह क्यों इस्तेमाल हो। जी। ठीक हो गया? तो जी बाकी सब सर। स्टूडेंट्स से अब माशाल्लाह सारे ही मौजूद हैं। मुझे तो हैरत हो रही है, वरना मैं समझ रहा था कि शायद निकल जाए सब सारे। तो
ये है कि जी आपने आपने काम ये करना है कि अब इस वीक में आपने ये जो जितने भी गैर मुनसरिफ मैंने आपको बताए हैं ना अस्मा, इन इन कैटेगरीज को अच्छी तरह ना आपने याद कर लेना। ये 10 कैटेगरी सारी डिटेल भी आपके पास है, लेक्चर आपके साथ वो शेयर कर देती हैं, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाता है, लिखा हुआ भी आपको मिल जाता है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, बस जी सिर्फ जी एक बात मैंने गैर मुनसिफ इसम के बारे में बतानी है, वो आप नोट कर लें अच्छी तरह सब लोग, नोट के तौर पे, कि गैर मुनसरिफ की हमने बातें हमने तो मान ली कि जी इन पे डबल हरकत नहीं आएगी और हालत जर में ये जेर नहीं होंगे, लेकिन एक बात हमने इनसे भी मनवाई है, वो ये है कि गैर मुनसरिफ अस्मा पर, गैर मुनसरिफ अस्मा पर जब अलिफ लाम आ जाएगा ना, जब अलिफ लाम आ जाए तो ये हालत जर में जेर हो जाएंगे। ये हमने अब इनसे मनवाया है। ठीक है, ये अच्छी तरह नोट कर लें कि गैर मुनसिफ अस्मा पर जब अलिफ लाम आ जाएगा तो ये हालत जर में जेर हो जाएंगे। कैसे? ऐसे जैसे असवद गैर मुनसरिफ है ना, जी असवद गैर मुनसरिफ है, असवद, असवद का इराब हम बोलेंगे जी असवदु, असवदा और असवदा। लेकिन जब असवद पर हम अलिफ लाम दाखिल कर देंगे ना और इसको बना देंगे हम अल असवद, अल असवद बना देंगे जब हम इसे, अब जब इसका इराब बोला जाएगा ना, ठीक है, अब जब इसका इराब हम तीनों फॉर्म्स में बोलेंगे ना, अब हम बोलेंगे अल असवदु, अल असवदा और अल असवदी। ये बात समझ में आ गई? जी सर, आगे। गैर मुनसरिफ इस्म से उनकी तो बातें हमने मान ली, लेकिन एक अपनी भी मनवाई है। वो क्या है कि जब तुम्हारे ऊपर अलिफ लाम आएगा तो फिर हालत जर में जेर कबूल करोगे, तुम्हें जेर कबूल करनी पड़ेगी। अब देखें, मैं आपको कुरान से ही दिखाता हूँ ये एग्जांपल ना, ताकि आपको ये समझ आ जाए। लेकिन सर ये सारी कैटेगरीज पे तो नहीं अप्लाई होगा ये रूल? सब पे नहीं होगा, सिर्फ उस पे आएगा ना जिस पे अलिफ लाम आ सकता है। जी जी सही। जिस पे अलिफ लाम, नाम पे तो नहीं आएगा ना अलिफ लाम। जी ये देखें कुरान मजीद में सूरह बकरा में जहां सहरी की आयत है, रमजान की, वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी। जी ये देखें, अस्वदी नजर आ रहा है ना। जी बिल्कुल नजर आ रहा है। अब अल के साथ आया है तो मजरूर ये जेर के साथ हो रहा है। अगर इस पे अल ना होता तो इसने मजरूर जबर के साथ ही होना था। बस ये पॉइंट बताना आपको जरूरी था। अब कोई क्वेश्चन किसी ने करना है तो मुझसे कर ले, ताकि बस मैं फिर इजाजत। जी कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से? आज का लेक्चर मुझे तो सीधी सी बात है बहुत मजा आया, क्योंकि मुझे ये ऐसी चीजें पढ़ाने का बड़ा मजा आता है जो कुरान फहमी में मदद देती है। अब आपको मजा आया या नहीं आया मुझे नहीं पता।
जी सर, बहुत अच्छी तरह समझ में आया, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। चले, कोई सवाल अगर हो तो आप करें, नहीं तो ग्रुप में भी कर सकते हैं, इस बाद में कोई जहन में आ जाए, या फिर ऐसा है कि आप इस हफ्ते तक जो है ना ये सारे गैर मुंसिफ अच्छी तरह ना याद करके रख लें कि कौन कौन सी कैटेगरीज गैर मुंसिफ की हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप टेस्ट बनाए ना तो उसमें गैर मुंसिफ का अलग से एक टेस्ट बनाएं, ठीक है? जी ठीक ताकि है सर। जी इन्हें ना अच्छी तरह गैर मुंसिफ वाला जो है ना वो पक्का हो जाए इन लोग, ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह। जी ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी मैं एक सवाल जी पूछूं? जी जैसे जी अल जी, करें करें। ती हम कहेंगे, अगर ये उसमें अल लग जाएगा तो अल मक सॉरी, दोबारा बोलिएगा जरा, आवाज कम आई आपकी, ऊंचा बोलिए जरा। जैसे मक्का मक्का ता होता है, अगर ठीक अल है, लग जाएगा तो मक्का ती हो जाएगा जदी हालत में। बिल्कुल मक्का पे अल लगेगा ही नहीं, पहली बात तो ये, जी जी ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, क्योंकि मक्का पहले मार्फा है, जिस तरह उस्मान पे अल नहीं लगेगा, ठीक है ना? जी यानी ये अल जो है ये जबा मुकस्सर और सिर्फ सिफात पे लग सकता है। ये मसाबी अल मसाबी ही हो जाएगा, बिल्कुल, हाँ, अल मसाबी ही हो मवाबी जाएगा। हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जब ऐसे, मुकस्सर पे बिल्कुल लगेगा। ऐसे, जी मुझे बात बिल्कुल ऐसे। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक हो गया जी? जी जी, और कोई क्वेश्चन जी? हाथ खड़ा किया और किसी ने तो देख लें, अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर इजाजत दीजिए। क्लियर जी? जी सर, चले बहुत शुक्रिया। जी चले, बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।